हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स आपने बहुत सारे शॉप्स जैसे कि बिग बाजार, शॉपर्स स्टॉप वगैरह देखा होगा। एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, और फेसबुक का पेज भी इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। आप यूट्यूब और फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, ये हमारा लोगो है, आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए ए फॉर 2018 2017 के लिए, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये एनईएफटी, आरटीजीएस और पीओएस टर्मिनल्स। So let's see NEFT. NEFT is NEFT stands for National Electronic Funds Transfer. ये एक फंड ट्रांसफर है, मतलब वन ऑन वन बेसिस पर, वन टू वन फंड्स ट्रांसफर है। और जो आरबीआई ने इसे डिफाइन किया है, नेशन वाइज पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। इसमें इंडिविजुअल्स, फर्म्स या फिर बड़े कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को। एक चीज में ध्यान देने वाली बात है कि बेनिफिशियरी के पास अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन जो सेंडर है, जो पैसे सेंड कर रहा है, रेमिटर, उसके पास अकाउंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट नहीं है रेमिटर के पास, सेंडर के पास, तो वो मैक्सिमम 50,000 रुपए ही भेज सकता है। एनईएफटी से अकाउंट मतलब बैंक के काउंटर पर जाके भी भेज सकते हैं पैसे, जो एनईएफटी काउंटर होता है वहां से, या फिर आप ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वहां एनईएफटी का ऑप्शन आता है और आप एनईएफटी से पैसे ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। एनईएफटी ऑल्सो फैसिलिटेट्स वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू नेपाल। अब देखिए, ये वन वे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर मतलब नेपाल पैसे इंडिया से भेज सकता है, लेकिन उधर से इधर आना अभी इसकी सुविधा नहीं है। बेनिफिशियरी नीड नॉट हैव एन अकाउंट इन नेपाल। नेपाल में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। ही विल रिसीव इन नेपालीज रुपीज। नेपालीज रुपीज में मतलब नेपाली जो करेंसी है उसमें उसे पैसे मिल जाएंगे। लिमिट इज ₹50,000 पर ट्रांजेक्शन, 50,000 रुपए इसका लिमिट है। और देखिए, पैसे भेजने का कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए तक अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो उसे एनईएफटी के थ्रू भेजा जाएगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा भेज रहे हैं तो उसे आरटीजीएस के थ्रू भेजा जाएगा। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मैं आगे बताऊंगा आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है ये कि जो एनईएफटी है ये 1 घंटे में नॉर्मली एक बार सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको क्लब करके भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1:15 पर अगर आप पैसे भेज रहे हो तो वो नॉर्मली 2 बजे पैसे जाएंगे। जितने भी 1 से 2 के बीच में जितने भी एनईएफटी के रिक्वेस्ट आए, बैंक उन्हें क्लब करके एक साथ 2 बजे भेजता है। मतलब ये हर दिन, मतलब 1 घंटे में एक बार ये एनईएफटी होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं डेफर्ड नेट सेटलमेंट, डीएनएस बेसिस। लेकिन आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट होता है, मतलब आपने अभी पैसे भेजे, अभी के अभी जो आप जिसे बेनिफिशियरी जिसको भी भेज रहे हो पैसे, उसे पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है एनईएफटी और आरटीजीएस में। एनईएफटी ऑपरेट्स ऑन आर्ली बेसिस, नो चार्जेस फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन एंड देयर विल बी चार्जेस फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। मतलब जो बेनिफिशियरी है उसको किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन जो सेंडर है, जो रेमिटर है, उसे चार्जेस देने पड़ते हैं। नॉमिनल चार्ज होता है, ज्यादा चार्ज नहीं होता, वो देना पड़ता है। तो ये था एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसके बाद देखते हैं आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट इज अ रियल टाइम सेटलमेंट। जैसे एनईएफटी के केस में हुआ कि आपने पैसे भेजे 1:15 पर, लेकिन वो पैसे जाएंगे कितने बजे? 2 बजे। तो ये इसमें नहीं होता रियल टाइम। आपने अभी पैसे भेजे 1:25 पर, 1:25 को रिमीटर को पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है रियल टाइम सेटलमेंट विदाउट नेटिंग ऑन एन इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन बेसिस। और एक चीज इसमें खास बात क्या होती है कि जो अमाउंट होता है ये 2 लाख से ऊपर होता है। एनईएफटी में 2 लाख से कम अमाउंट के लिए होता है, और 2 लाख से ज्यादा के लिए आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
फंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ आरबीआई, हेंस इट इज फाइनल एंड इरिवोकेबल। और जो इसमें फंड सेटलमेंट हुआ, आपने जो पैसे भेजे, ये वापस नहीं हो सकते, ये फाइनल होता है, इरिवोकेबल होता है। बेनिफिशियरी ब्रांच शुड डिपॉजिट इन द बेनिफिशियरी अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द मैसेज। जो बेनिफिशियरी ब्रांच है जहां आप ये आरटीजीएस कर रहे हैं, वो ब्रांच 30 मिनट के अंदर रिक्वेस्ट गया और 30 मिनट के अंदर भेजना जरूरी होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। आरटीजीएस विंडो ये 9 बजे से 4:30 बजे तक वीकडेज में ओपन रहते हैं और सैटरडे को 9 से 2 बजे तक खुले रहते हैं आरटीजीएस विंडो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये आप याद रखेंगे। संडे को तो हॉलीडे होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसके लिए आरटीजीएस होता है, मिनिमम लिमिट 2 लाख है और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इनवार्ड ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है, एनईएफटी की तरह इसमें इनवार्ड ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आउटवर्ड ट्रांजैक्शन जो भेज रहा है उसे नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं और वो बहुत ही कम होता है चार्ज। 2 लाख से 5 लाख तक के लिए 30 रुपए पर ट्रांजेक्शन और 5 लाख से ऊपर के लिए 55 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। तो ये था आरटीजीएस। देख लिया हमने एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली 2-3 डिफरेंस है, आप उसको याद रखेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, पीओएस टर्मिनल। तो आप बहुत सारे दुकान में, जैसे शॉपर स्टॉप वगैरह, बिग बाजार वगैरह, जहां भी आप शॉपिंग करने जाते होंगे, वहां पर कई जगह पर आपने ये मशीन देखा होगा जिसे कि पीओएस टर्मिनल कहते हैं या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स कहते हैं। ये बेसिकली होता है कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप दुकान को पेमेंट कर सकते हैं इस पीओएस टर्मिनल्स के माध्यम से। तो क्या होता है जब हम इससे कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो जब हम अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं तो जो मर्चेंट होता है, जो दुकान वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाजार या शॉपर स्टॉप, वो उसे फ्री में इनकम होता है हमारे पैसे से। द merchant get access to our money, our fund through this POS terminals, और हमारे पैसे जो दुकान का अकाउंट है उस बैंक में वहां पर जमा हो जाता है। तो इससे बैंक को प्रॉफिट होता है। अब इस पीओएस टर्मिनल के यूज में जो नई जनरेशन की बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक या एसबीआई भी कह सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह बहुत आगे हैं इस पीओएस टर्मिनल के यूज में, क्योंकि उनकी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है वो अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, तो लोग इस वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन टेक्निक्स को यूज करने में, ऐसे सिस्टम्स को यूज करने में। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इज ए टर्मिनल एट ए स्टोर वेयर कस्टमर मेक्स परचेजेस यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड। ये मैंने आपको बता दिया। कार्ड्स नीड्स टू बी स्वाइप्ड एंड डेटा एम्बेडेड इन द कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेटेड एंड गेट्स ऑथराइज्ड इफ इट इज इन ऑर्डर। तो आपके कार्ड से इसमें पेमेंट होता है, आप कार्ड को स्वाइप करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट से और पेमेंट हो जाता है। इट इज द पेमेंट गेटवे ऑफ द मर्चेंट एक्वायरर। जो मर्चेंट होता है उसका ये पेमेंट गेटवे है, इससे उसका अकाउंट लिंक रहता है और आप पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं इसमें। द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑपरेटिव अकाउंट विद द एक्वायरर बैंक टू अवेल दिस सर्विस। मर्चेंट का एक अकाउंट, ऑपरेटिव अकाउंट बैंक में होना चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। पीओएस टर्मिनल्स आर गुड सोर्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम फॉर द बैंक्स। इसमें आप कह सकते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम होता है, जैसे कि किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता बैंक को, सीधा पैसे जमा हो रहे हैं कस्टमर के बैंक में, इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। न्यू जनरेशन बैंक्स आर अहेड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये था पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के बारे में जानकारी। तो ये था हमारा वीडियो एनईएफटी एंड आरटीजीएस के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आई होप कि पसंद आया होगा आपको, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर किसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारा यूट्यूब का चैनल है जो कि इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। आप
आप भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1500 से ज़्यादा फेसबुक पेज लाइक्स हो चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।